कल से हमारा नववर्ष शुरू होने जा रहा है। सभी लोगों को, जिलेवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इस अवसर पर मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस कोरोना महामारी से हम सब निजात पा सकें। और इस अवसर पर एक बात और मैं आपको साझा करना चाहूँगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो आवश्यकता आई थी उसकी चर्चा लगातार हमारे द्वारा की गई है। पहले कुछ न कुछ इंजेक्शन यहाँ उपलब्ध हुए हैं, इलाज भी हुए हैं लोगों के, और साथ ही साथ बड़ी मात्रा में जो उसकी मांग आई है उसको लेकर के जो वीसी सीएम साहब की थी उसमें भी हमने मांग रखी है और वो इंजेक्शन हमें उपलब्ध हो रहा है। साथ ही साथ दूसरी एक विषय पे और मैं चर्चा आपसे साझा करूंगा कि सिवनी विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी ने लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि जो है वो इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए चिकित्सा व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने जिला प्रशासन को अपना पत्र दिया है और हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से आमजन लोगों की जो मांग थी और स्वयं जो उन्होंने महसूस किया उस आधार पर उन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि अपनी निधि से देने की बात कही है। और इसके अलावा भी जो व्यवस्थाएं लगेंगी वह देने के लिए और हमारे सभी जनप्रतिनिधि इसमें सहयोग करने के लिए, हमारे अन्य कार्यकर्ता भी इसमें सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। कोरोना संकट महामारी के रूप में अपना निश्चित रूप से भयानक रूप ले चुका है। जिस प्रकार से सीएम साहब की जो वीसी के बाद जो उन्होंने आंकड़े बताए थे, लगभग 20-22 दिन पुरानी मैं चर्चा कर रहा हूँ, उस दौरान उन्होंने कहा था कि लगभग ये 3 से 4 गुना बड़ा संक्रमण है पिछले संक्रमण की तुलना में। उसी अनुरूप वह अपना विकराल रूप दिखा रहा है। 1 हफ्ते के अंदर इस महामारी ने इतना भयानक रूप ले लिया है कि निश्चित रूप से ये ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बहुत तेजी से पहुंच गई है। निश्चित रूप से ऐसी समय पे हमें परिस्थितियों को भी समझना है और कहीं ना कहीं बीमारी की गंभीरता को भी समझना है कि ये ज़्यादा समय भी नहीं दे रही और इसमें सीधा अगर हमने देर की तो लगभग हम ऑक्सीजन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमको परिस्थितियों को समझ करके और स्वतः, चूंकि ये लॉकडाउन नहीं है परंतु कोरोना को लेकर के ये कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के हिसाब से ये इसको प्रतिबंध कहा जाए और हम आत्मानुशासन का पालन करें इसमें। क्योंकि अगर ये देखा जा रहा है कि एक घर में अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है तो निश्चित रूप से पूरा घर को वो प्रभावित कर रहा है, पूरे घर के लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं और ऐसे में आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं लोगों की क्षति हो रही है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये नुकसानी झेलना पड़ रहा है। इसलिए परिस्थितियों को समझें। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से भी मेरा अनुरोध है, जिस प्रकार से अभी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे जिले के हमारे कार्यकर्ताओं से मैंने बातचीत की और स्थितियों का जायजा जो लिया हूं, तो उस रूप में निश्चित रूप से हमने चिकित्सीय व्यवस्था का भी जायजा लिया है, उनको भी दुरुस्त करने का प्रयास किया है। जिला प्रशासन से लगातार हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे सांसद ये लगातार लगे हुए। मुख्यमंत्री जी स्वयं ये तीसरी बार मॉनिटरिंग करते हुए उन्होंने वीसी ली है, जिस वीसी में मैं स्वयं उपस्थित था। मेरे साथ सम्मानीय हमारे विधायक केवलारी राकेश पाल जी भी उपस्थित थे। हम लोगों ने ये जो विषय रखा उसमें हमने यहाँ की जो निश्चित रूप से जो व्यवस्थाएं कुछ कम थी,
जैसे ऑक्सीजन की कमी की एक बात आ रही थी। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कहीं कमी नहीं है, ऑक्सीजन हॉस्पिटल में पूरी तरह से उपलब्ध है, परंतु जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे जो अन्य स्थानों से लेके आ रहे थे वहाँ इसकी कमी थी। उस कमी को सीएम साहब के सामने हमने रखा और निश्चित रूप से निर्बाध रूप से उन प्राइवेट अस्पतालों को भी यह ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है। साथ ही साथ इसमें हमने जो मुख्य रूप से बात रखी थी कि 7 से 10 दिन का जो हमारे व्यापारी संगठन हैं, पूरे जिले से लगभग जो बात आ रही थी संक्रमण को देखते हुए, वह बात भी हमने जिले की ओर से हम दोनों ही प्रतिनिधियों ने रखी। साथ ही साथ पहले से हमारे सांसद जी ने और सिवनी विधायक जी ने भी रखी थी। तो निश्चित रूप से 7 से 10 दिन के लॉकडाउन का ये कहीं ना कहीं फैसला इस जो ये टीम थी इसके माध्यम से गया और निश्चित रूप से इस संक्रमण को रोकने के लिए ये प्रभावी रूप से कारगर हो, इसके लिए हम सबको सहयोग करना पड़ेगा। साथ ही साथ आम जनता को भी निश्चित रूप से इसका पालन अपनी सुरक्षा को देखते हुए, अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए और कहीं ना कहीं अपने जिले में संक्रमण फैल ना पाए, इसके लिए हमें अपने घरों में सुरक्षित रहना पड़ेगा। बाहर हम जब भी निकलें मास्क पहन के निकलें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये मुख्य रूप से जो कहा जा रहा है। और बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही हम घर से बाहर निकलें। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने के माध्यम से जो हमारी बातचीत हुई है, उसमें निश्चित रूप से ये जो विषय आया है कि लगभग जो उन्होंने चाहे सैनिटाइजर मशीन पिछली बार हमारे विधायक जी ने, सिवनी विधायक जी ने सिवनी नगर पालिका को दी, साथ ही साथ एम्बुलेंस दी। इसी प्रकार से केवलाली विधायक जी ने भी कहीं ना कहीं केवलाली अस्पताल के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए दी। सांसद जी लगातार प्रयास में है कि किस प्रकार से ये संक्रमण को रोकने के लिए जिस प्रकार से आयुर्वेद की व्यवस्थाओं के या आयुष का जो काढ़ा है ये निश्चित रूप से सुदूर क्षेत्रों तक जा सके, साथ ही साथ नगरीय क्षेत्रों में और जो जिनका इलाज चल रहा है ऐसे सभी लोगों को ये काढ़ा और गर्म पानी और अन्य चीज़ों की जो सुविधाएं हैं वो निश्चित रूप से प्रशासनिक माध्यम से कहीं ना कहीं ये हो, ये भी प्रयास उनके द्वारा किया गया है। साथ ही साथ अभी जो लगभग जो ऑक्सीजन निर्माण संयंत्र हमारा हॉस्पिटल में है पीएसए, वह हमारा 4 से 5 दिन में निश्चित रूप से तैयार हो जाने वाला है। संयंत्र पूरी तरह से तैयार है तो ऑक्सीजन हमको यहीं उपलब्ध हो जाएगी और इस अनुरूप लगभग जो हमारे पास लगभग हम 25 से लेकर के 65 और आज 110 पेशेंट ऑक्सीजन के हम भर्ती कर पा रहे हैं। साथ ही साथ 150 बेड हमारे सामान्य उपलब्ध हैं। उसी अनुरूप हमने आज फिर जिला प्रशासन से विधायक जी ने, सांसद जी ने और मैंने स्वयं जो बात की है उस माध्यम से जो बात हुई है उसमें 100 ऑक्सीजन बेड हम और बढ़ाने जा रहे हैं। तो 100 बेड लगभग 4-5 दिनों में जिस प्रकार से हमारी बातचीत हुई है वह निश्चित रूप से बढ़ने वाली हैं। ऐसे लगभग 200 बेडों की संख्या लगभग हमको मिलने वाली है। पर मेरा यह कहना है कि जो महामारी की गंभीरता को हम देख रहे हैं उसमें हमें प्रयास ये भी कर रहे हैं हम, हमारे जनप्रतिनिधि भी, हमारे कार्यकर्ता भी, कि बाहर से अगर कोई टीम हमें मिल जाए, मेडिकल की एक टीम कोई मिल जाए जो प्राइवेट, जिसको हम हमारा पूरा हॉस्पिटल बना करके भी हम अपना देंगे, साथ ही साथ अन्य व्यवस्थाएं भी करके देंगे और वो यहाँ संचालित करें, न्यूनतम दरों पर यहाँ संचालित करें। ऐसे प्रयास भी हमारी टीम के द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से लगभग जो टीकाकरण का कार्य है हमारा वह भी प्रभावित ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सारे कोविड-19 के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए टीकाकरण अधिकतम मात्रा में हो, यह प्रयास निश्चित रूप से होना चाहिए। और हमारे जिले ने लगभग इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए लगभग 181% का लक्ष्य हासिल किया है। लगभग 81-82 हजार के आसपास हमारा टीकाकरण हो चुका है। और टीकाकरण मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी लोग इसका टीका निश्चित रूप से लगाएं ताकि 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक हमारा
टीका उत्सव भी है। हमारे सारे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के नगरीय क्षेत्रों में लगे हुए हैं और अधिकतम प्रयास हो कि हम टीका, ये वैक्सीनेशन जो है ये निश्चित रूप से कोविड का हम लगाएं, ताकि आने वाले समय में हम अधिकतम लक्ष्य को हासिल करके और इस बीमारी से निजात पा सकें। निश्चित रूप से इस प्रकार से अगर जो मेरी बातचीत हुई है, प्रशासन में स्वयं कलेक्टर महोदय रोज विजिट कर रहे हैं और लगभग सारी स्थितियों का उनका नियंत्रण निश्चित रूप से है, चूंकि महामारी भयंकर है और जिस रूप में वहां पर मरीज पहुंच रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा जो चिकित्सा अमला है वो प्रभावित भी हुआ है। लगभग मुझे जो जानकारी है वो 27 से 28 नर्सें हमारी प्रभावित हुई हैं। इसी अनुरूप हमारे डॉक्टर्स भी प्रभावित हुए हैं, उनके भी परिवारों में कहीं ना कहीं संक्रमण फैला है और कहीं ना कहीं वह भी स्थिति उनकी गंभीर हुई है। ऐसे समय पे उनके प्रति भी हमारा कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर हमको रखना पड़ेगा। सहृदयता, बड़े हृदय से रखते हुए हमें सारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखते हुए और अधिकतम लोगों को हम चिकित्सा लाभ दे पाएं इस महामारी का, यह हमारा निश्चित रूप से प्रयास है। इसमें हम किस प्रकार से और टीमों को बढ़ा सकते हैं, एक बात और अवश्य रूप से आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिकित्सक हैं उनको भी यहाँ लगाया जाए। पर चूंकि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में यह बीमारी पैर पसार रही है, ऐसी स्थिति में प्रशासन को लगता है, चिकित्सकों को लगता है कि कहीं ना कहीं वहां भी इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए हम एडिशनल एक टीम की बात निश्चित रूप से हम प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी हम इसमें सफलता भी हासिल करेंगे। आप सबसे यही विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार से यह गंभीर बीमारी है और जिस प्रकार से इसने स्वरूप अपना बदला है स्ट्रेन के रूप में, पिछली बार से 3-4 गुना जो ज्यादा तेज ये आया है, इससे बचने का एक ही उपाय है कि अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और कोविड के जितने नियम हैं उन नियमों का पालन करें। आयुर्वेद के जितने उपचार हो सकते हैं उनको करते हुए हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर रखें, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अगर बढ़ी रहेगी तो निश्चित रूप से हम इससे निजात भी पा सकते हैं और कहीं ना कहीं यह हमको बहुत ज्यादा प्रभावित भी नहीं कर पाएगा। आप सबको इन बातों के साथ साथ अन्य और भी हमारे जो हेल्प डेस्क सेंटर भी निश्चित रूप से भाजपा के सभी कार्यकर्ता, सारे जनप्रतिनिधि, हम सब मदद के लिए तैयार हैं और लगातार हमारे कार्यकर्ता और हमारे जनप्रतिनिधि आम जनमानस की साथ ही साथ सभी लोगों की मदद कर ही रहे हैं और जो भी आगे हो सकता है उसमें हम एक हेल्प डेस्क भी निश्चित रूप से बना रहे हैं। कार्यकर्ताओं की हमारी पूरी टीम जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से काम करेगी उसकी भी एक पूरी टीम हमारे द्वारा बनाई जा रही है और निश्चित रूप से इस समस्या के संक्रमण को रोकने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। आप सबका सहयोग भी इस दृष्टि से हम सबको अपेक्षित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।